उलाइका हुमुल वारिसून, अल्लाह कहते हैं ये लोग वारिस हैं। वारिस कहते हैं, देखो वारिस वो होता है, एक हमें जब कोई चीज़ गिफ्ट देता है तो हम कबूल करें तो हमारी मिल्कियत में आता है ना, वरना हमारी मिल्कियत में नहीं आता। कोई हमें कोई चीज़ बेचे, हम खरीदें तो हमारी मिल्कियत में आएगी। हर चीज़ हमारी मिल्कियत में हमारे इख्तियार से आती है, लेकिन विरासत हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। अब्बा का इंतकाल हुआ, आप विरासत कबूल करें ना करें, आप मालिक बन गए। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं उलाइका हुमुल वारिसून, जो जन्नत के वारिस हैं, मरे और जन्नत के मालिक बन गए, यानी जन्नत इनसे कहीं भाग नहीं सकती है। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनीन कामयाब हो गए। हमारे यहाँ दौलत और शोहरत वाले कामयाब हो गए। सेहत, दौलत, शोहरत, तीन किस्म के लोग हमारे यहाँ क्या कहलाते हैं? कामयाब। क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह की नज़र में सिर्फ वो लोग कामयाब हैं जो मोमिन हैं। मोमिन से मुराद अल्लाह पर, उसके पैगम्बरों पर और उसकी आसमानी किताबों पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत, जिसको ईमान मुफस्सल कहा जाता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? क़द अफ़लहल मुमिनून, ये मोमिनून को वाज़ेह करना ज़रूरी था ना, कि अल्लाह फरमाते हैं कामयाबी की सबसे पहली शर्त क्या है? ईमान। और ईमान का मतलब क्या है? ईमान मुफस्सल। इसमें ना अहले हदीस का इख्तलाफ, ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों का, ना हनफियों का, ना शाफियों का, तो इत्तिफाकी चीज़ है और वो इस्लाम में दाखिले के लिए वही काफ़ी है। तभी जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है तो हम उसको वही पढ़ाते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबिहि, उसकी किताबों पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, उसके तमाम पैगम्बरों पर। वल यौमिल आखिर वल क़द्रि वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी होगी। और इसमें ख़त्म नबूवत भी शामिल कर लें। शुरू में उलमा ने इसलिए शामिल नहीं किया कि ये तो ऐसा इजमाई अक़ीदा था कि 2 और 2 4 की तरह ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाज़ेह होती हैं, लेकिन अब चूँकि क़ादियानियों ने एक लफड़ा डाल दिया है तो ख़त्म नबूवत पर ईमान भी गैर मुस्लिम को कहलवाना चाहिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। इसी तरह अज़ाब क़ब्र का अक़ीदा, ये भी कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। और वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, अच्छी और बुरी तकदीर दोनों किसकी तरफ से हैं? अल्लाह के। जो कुछ हो रहा है पहले से तयशुदा है। वो कोई गम पहुँचा, हदीस में आता हो नहीं सकता था कि ये गम ना पहुँचे। कोई खुशी पहुँची है, हो नहीं सकता था कि ना पहुँचे। ये हो के जो भी हो रहा है वो होके रहना था। समझते हो? तो कामयाबी की पहली शर्त ये वाला ईमान है। समझते हो? आगे अल्लाह फरमाते हैं दूसरी कामयाबी की अलामत, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ईमान के बाद सबसे पहले क्या है? अच्छा, ईमान में तौहीद भी है, अल्लाह पर ईमान। कुरान कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं, साथ में शिरक भी कर रहे हो। ईसाई भी कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं, फिर कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह कहते हैं इस मानने की तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जब बेटा तो उसी की जिन्स में से होता है, तो अल्लाह का तो मिसल कोई भी नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। बेटा बाप जैसा होता है कि कहते हैं ना, नाक दादा पे गई है, आँखें, और शरारती अगर हो तो बीवी कहती है बिल्कुल बाप पे गया है। ठीक है ना, बिल्कुल किस पे गया है? बाप पे गया है। तो बेटा नहीं हो सकता अल्लाह का कोई। तो अक़ीदा तौहीद है, उसमें या अल्लाह मदद होगा, या रसूल अल्लाह मदद नहीं चलेगा, या गौसे आदम मदद नहीं चलेगा, कब्रों से मांगना नहीं चलेगा। अगर करना ही है फिर अल्लाह कहता है फिर ये मुझ पर ईमान के तकल्लुफ़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी कामयाबी की अलामत, पहली ईमान जिसमें अक़ीदा तौहीद सब आ गया। दूसरी बात, नमाज़ों में खुशू पैदा करते हैं। जिसकी नमाज में खुशू नहीं है अल्लाह की नज़र में वो कामयाब नहीं। तरावियों में कैसा बेड़ा गर्क हो रहा है नमाज़ों का यार, यूट्यूब पे आ रही होती हैं गाँव देहातों की तरावियाँ, ठक रुकू, ठक कौमा, ठक सजदा। तसल्ली से 3 तस्बीहात तो पढ़ लो। तो नमाज को खुशू खुशू से पढ़ो। अच्छा, एक अहम आपको पॉइंट की बात बताता हूँ, जिसका नमाज में दिल न लगता हो ना, हिम्मत करके एक दफ़ा 100 रकत की नीयत बांध ले। वो 100 नहीं तो 50 रकत पढ़ ले। जिस काम में दिल न लग रहा हो ना, वो एक दफ़ा तमीज़ से कर लो, अगले दिन से दिल लगना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप 50 रकतों की नीयत बांध लो, 50 रकतों के बाद ना फिर आपको तसल्ली से पढ़ो 50 रकतें, आदत पड़ जाएगी आपको, देखना। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो अल्लाह ने फरमाया हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। जन्नतियों की दूसरी अलामत क्या है? नमाज़ों में खुशू पैदा करते हैं, टरखाते नहीं है। तरावी में रुकू में तसल्ली से 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम। क़ौमे में जाने के बाद तसल्ली से रब्बना लकल हम्द। बेहतर है थोड़ी लंबी दुआ पढ़ लो, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। इससे कम से कम कुछ देर तो स्टे होगा ना, वरना यूँ ठक करके उठते हैं, बस ठक करके सर्दे में डाइव लगाने की फ़िक्र होती है। तो तसल्ली से कम 3 दफ़ा इमाम को चाहिए तसल्ली से तस्बीह पढ़े। सर्दे में भी 2 सर्दों के दरमियान थोड़ा सा बैठे, दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहादिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। ये दुआ सुन्नत से साबित है। 2 सर्दों के दरमियान ये दुआ पढ़ लेगा ना तो एकदम ठक करके दूसरा सर्दा नहीं होगा।
मुझे तो बहुत वहशत होती है किसी ऐसे इमाम के पीछे खड़े हो जाऊँ ना जो यूं 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 कर रहा है, छोड़ दे, इससे बेहतर है आदमी आराम से बैठ के चाय पिए घर जाके। तो टरखा क्यों रहा है? इससे आदत ख़राब होती है, बाकी नमाजें भी फिर ऐसी ही हो जाती हैं। तो इसका खूब ख्याल करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, ईमान वाले जो कामयाब हो गए ये वो लोग हैं जो लग़वियात से एराज़ करते हैं। लग़वियात किसे कहते हैं? हर वो काम जिसका ना दीन में कोई फ़ायदा और ना दुनिया का कोई फ़ायदा, वहीं बैठा हुआ है, बस वहीं टाइम पास करने के लिए कोई तलाश कर रहा है। हम तो हैरान है यार, टाइम हमसे रुक नहीं रहा। रोक लें किसी तरीके से, टाइम पास ना हो, और दुनिया कह रही है टाइम को क्या करो, पास करो। जब इंसान दीन पर चलता है ना तो उसकी ये तमन्ना होती है काश जो ज़माना मैंने बेदीनी में गुजार दिया ना वो मुझे दोबारा मिल जाए, मैं कहाँ पहुँच जाऊँ अब। कितने लोग मैंने देखे 40 साल में तौबा की, कहते हैं यार बहुत देर से तौबा की, बड़ा नुकसान हो गया। हम चाहते हैं हम दोबारा पुरानी ज़िंदगी में जाएं, उस वक्त तौबा करें, तो उस 20 साल में क्या कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाओ जिसका ना दीन में कोई फ़ायदा ना दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं कि खेल कूद छोड़ दो, किसी हद तक खेल कूद हंसी मजाक में दिलचस्पी लेना ये भी हमारी मेंटली हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जो सूफ़ी बन के बैठ जाते हैं ना और खेल कूद हंसी मजाक छोड़ देते हैं, सबसे पहला उन पर पता है क्या वबाल आता है? तकब्बुर पैदा हो जाता है उनके अंदर, एक वक़ार, और उन्हें हर वक्त ऐसे अपनी वो एक पर्सनैलिटी बना लेते हैं। वो पर्सनैलिटी उनकी खोपड़ी को क्या कर देती है? आउट। तो थोड़ा सा हंसता बोलता उछलता कूदता, कभी कभार गटर के ढक्कन पे भी बैठ जाया करो कभी कभार। नॉर्मल लाइफ वाला आदमी क्या होता है? मेंटली हेल्दी होता है। और जो फूं फां लगा के रखता है ना हर वक्त, वो ऊपर से क्या हो जाता है? वो जैसे हॉरर मूवी होती है ना, वो ऐसा बन जाता है। कोई हॉरर मूवी देख लो या उसको देख लो, एक ही बात है। हर वक्त बाज़ लोग ऐसे हर वक्त जैसे ना गुस्से में बैठे रहते हैं। तो कुछ हमारी सोसाइटी में होते हैं कुछ इस तरह के लोग जो हर वक्त मुंह पे उनके क्या बजे हुए हैं? 12, नाक पे मक्खी बैठी रहती है हर वक्त। तो अल्लाह को ऐसा आदमी पसंद नहीं है। तो हाँ, तो मैंने बताया वो खेल जो आपकी मेंटली हेल्थ या जिस्मानी हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो लग़वियात में दाखिल है ही नहीं। तभी हदीस में आता है हर खेल बातिल है सिवाय 3 खेलों के, हर खेल बातिल है सिवाय 3 खेलों के। खूब समझ लो ये मसला। जब भी हदीस में आता है ना 3 चीज़ों के, 4 चीज़ों के, तो इससे अदद मुराद नहीं होता। ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि जो भी इन 3 जैसे होंगे वो भी उसी में दाखिल हैं। तो उन 3 खेलों में नबी ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और अपनी ज़ौजा के साथ मुलाअबा, गपशप लगाना, बातें करना। बीवी के साथ बैठ के टाइम वेस्ट भी करोगे ना गपशप में, तो अल्लाह की नज़र में वो वेस्टिंग में शुमार नहीं होगा, क्योंकि ताल्लुक बढ़ता है। बेगम से क्या आदमी बैठ के कैसे ऐसी बातें करे, फटा हो जाएगा। वो PTI के निकली, आप JUI के निकले, क्या ख्याल है? तो इधर उधर की फेंकेगा, लंबी लंबी बैठ के बातें करेगा। तो आगे हम चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम, ज़कात में हर तरह के सदक़े खैरात भी आ गए, एक साइन है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कामयाब लोगों की अलामतें, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये बड़ा मुश्किल हुक्म है भाई। फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की हिफाजत में आँख भी दाखिल है। बुरी नीयत से किसी नामहरम को देखना, उसकी बातों से दिलचस्पी लेना, सुनना, उसको हाथ लगाना, हाथ से लज्जत हासिल करना, ये तमाम चीज़ें वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम में शामिल। इस्लाम में और सेकुलरिज़म में फ़र्क यह है कि सेकुलरिज़म सब कुछ हलाल करता है। तभी आपको पता है गोरों में शादीशुदा आदमी अगर कहीं ज़िना कर लेना तो बीवी को कुछ जुर्माना देना पड़ता है उसको, कि बेगम को इसने एक्चुअली क्या पहुँचाई है? तकलीफ़। और बीवी कर ले तो 50 रुपये जुर्माना देगी अपने शोहर को। इस्लाम में ऐसा नहीं है भाई। इस्लाम ने बहुत सख्त हुक्म रखा है। आगे सूरह नूर आ रही है कि अगर ज़िना की हद तक मामला पहुँच गया है, अल्लाह कहते हैं ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत को पकड़ के चौक पे ला के 100 कोड़े मारो, और कोड़े मारते हुए तुम्हें उन पे तरस, नरमी नहीं आनी चाहिए, नरमी नहीं आनी चाहिए। बहुत शदीद जुर्म है इस्लाम में ज़िना। और ज़िना की तरफ जो चीज़ें ले जाती हैं वो नज़र, सुनना, उससे दोस्तियाँ लगाना, बातों में दिलचस्पी लेना, ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ लेके जाती हैं? ज़िना। तो ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह ने क्या कर दी? हराम। अब अल्लाह फरमाते हैं कामयाब होना चाहते हो नमाज़ों में खुशू पैदा करना पड़ेगा, लग़वियात से एराज़ करना पड़ेगा, ज़कात और सदक़ों को फोकस करना पड़ेगा, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी। ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी। इल्ला अला अज़वाजिहिम, ज़ौज का लफ्ज़ शौहर पर भी इतलाक़ होता है, बीवी पर भी, सिवाय मियाँ बीवी। इस्लाम ने आपके लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने का रास्ता आपकी बीवी के सिवा कोई भी नहीं। पहले बांदियाँ भी थी, बांदियों का सेटअप खत्म हो गया है, और अब आ नहीं सकता बांदियों का सेटअप, इस माहौल में नहीं आ सकता। हाँ, दोबारा इमाम मेहदी आए हों, जंगे वंगे हों, फिर अब हर थोड़े दिन में लोग इमाम मेहदी तलाश करेंगे, देखना। चलो आगे चलते हैं हम। फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिवाय बीवियों के। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया ये लोग काबिल मलामत नहीं है जो बीवियों के पास जाते हैं। अच्छा आगे चलते हैं हम जल्दी से। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। देखो क्या नमाज की वैल्यू है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। नमाज का तज़किरा 2 दफ़ा आया। नमाज़ों की हिफाजत पता है क्या है? अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है। मैं इस पर इंशाअल्लाह एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाऊंगा कि ये जो आजकल ज़ोहर को बिल्कुल ज़ोहर के टाइम दाखिल होते ही असर पड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, और टेंशन है, एक्चुअली हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, और फिर वो मगरिब को इशा तक ले जाते हैं।
किसी हदीस में ऐसा वाज़े हुक्म, किसी बेगुबार सही हदीस में। तभी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी में कहते हैं नबी ने मुज़दलिफ़ा के अलावा कहीं भी 2 नमाजों को इकट्ठा नहीं पढ़ा। और दूसरी हदीस में, सही हदीस है वो भी, उसमें कहते हैं अरफात में भी। तो अरफात और मुज़दलिफ़ा में तो नबी ने इस तरह नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं, ज़ोहर के वक्त में असर पढ़ी और मगरिब को मौखर किया मुज़दलिफ़ा में। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं इसके अलावा कभी भी इकट्ठी नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं। आप कह सकते हैं हो सकता है अब्दुल्ला बिन मसूद को पता ना हो, दूसरी हदीसों में तो आता इकट्ठी पढ़ी हैं। उसका जवाब ये कि खुद अब्दुल्ला बिन मसूद से ही मरवी है कि इकट्ठी पढ़ी हैं। तो इसका मतलब वो इकट्ठी वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, वो इकट्ठी वो है जो बुखारी में है, जिसका तस्करा कि नमाज को मगरिब को मौखर किया ईशा तक, और ईशा जब दाखिल होने वाली थी तो मगरिब पढ़ी और ईशा के दाखिल होते ही क्या पढ़ ली, ईशा पढ़ ली है। इस तरह से जमा बैन सलातैन हुआ है। फिर भी इमाम शाफी का मज़हब है वो 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं, लेकिन आप तो इमाम शाफी को थोड़ी मानते हो, आप तो दलाइल को मानते हो। सफ़र में इमाम शाफी कायल है 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने के। या तो आप शाफी बन जाओ, और अगर आप कहते हो हम तकलीद नहीं करते, तो फिर भाई दलाइल की दुनिया में इसमें अबू हनीफा का पलड़ा भारी है। दलाइल की दुनिया में बहुत भारी है पलड़ा। क्यों? इमाम अबू हनीफा कहते हैं कुरान जगह जगह कह रहा है हर नमाज अपने टाइम पे पढ़नी है। कुरान कह रहा है कामयाब लोगों की अलामत है अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं नमाजों की हिफाजत है हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना। और बुखारी मुस्लिम से पता चलता है हर नमाज का अपना टाइम है, 2 नमाजों का एक टाइम नहीं है, 5 नमाजों के अलग अलग टाइम है। तो क्या यार ये जिंदगी है? अल्लाह ने कहा देखो ये टेंशन उठा के तुम एक नेक और इज्जतदार इंसान बन जाओगे, और उसका सिला क्या मिलेगा? उलाइका हुमुल वारिसून। अल्लाह कहते हैं ये लोग वारिस हैं। वारिस कहते हैं, देखो वारिस वो होता है, एक हमें जब कोई चीज़ गिफ्ट देता है तो हम कबूल करें तो हमारी मिल्कियत में आता है ना, वरना हमारी मिल्कियत में नहीं आता। कोई हमें कोई चीज़ बेचे, हम खरीदें तो हमारी मिल्कियत में आएगी। हर चीज़ हमारी मिल्कियत में हमारे इख्तियार से आती है, लेकिन विरासत हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। अब्बा का इंतकाल हुआ, आप विरासत कबूल करें ना करें आप मालिक बन गए। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं उलाइका हुमुल वारिसून, जो जन्नत के वारिस हैं, मरे और जन्नत के मालिक बन गए, यानी जन्नत इनसे कहीं भाग नहीं सकती है। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लामा मुनावी रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े मुफस्सिर ने लिखते हैं कि जन्नत अगर मिट्टी का घरौंदा होती ना, एक छोटा सा गाँव होती पसमानदा, सिर्फ इतनी नेमत मिल जाती हमेशा की ज़िंदगी, तो भी इस दुनिया के सोने के महल्लात से अफजल थी। बताओ डिफेंस के किसी 1000 गज वाले को कोई कह दे कि हम तुझे थरपारकर में एक झोंपड़ा दे रहे हैं, एक गाय होगी, एक गधा होगा, एक भैंस होगी वहाँ पे, लेकिन तेरी ज़िंदगी 20,000 साल की होगी, वो फ़ौरन उसको तरजीह देगा कि नहीं देगा? कहेगा यार ये 5-10 साल रह गए यहाँ, तो वो भी यकीन नहीं है। तो हमेशा की ज़िंदगी होना ही एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह कहते हैं ये कहाँ मिलेगी? जन्नतुल फिरदौस में, जिसमें नहरें हों, जिसमें हूरें हैं, जिसमें अल्लाह की ऐसी वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज़ का दिल चाहेगा वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अब एक इश्काल पैदा होता है, यहाँ एथियस्ट और मुल्हिद आ जाते हैं, फ़ौरन आके कहेंगे अबे भाई अल्लाह सियासी वादे कर रहा है, इंसान तो मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाता है, इस दुनिया में जो नज़र आ रहा है वही है ग्राउंड रियलिटी, और हवाई बातों के पीछे अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान मत करो, अय्याशियों पे समझौता मत करो, मर के तो मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। कौन है दोबारा पैदा करेगा? भाई अगर पैदा करना था, जिस्म तो सलामत रखता। तो आगे अल्लाह अपने दलाइल देते हैं, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। अल्लाह कहते हैं ये मत समझो मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाओगे तो दोबारा पैदा नहीं होगे, पहले भी तो मिट्टी ही थे, तो उसने पहली दफ़ा कैसे पैदा कर दिया? उस वक्त क्यों नहीं कहा ये मिट्टी है, ये पैदा नहीं हो सकती? अल्लाह ने पैदा कर दिया तो कह रहे हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। अल्लाह कहते हैं मैंने कैसे बनाया तुम्हें, पहले मिट्टी से बनाया, सुम्मा जअलनाहु नुतफ़ा, फिर उस मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के मनी का कतरा बना दिया, स्पर्म में तब्दील कर दिया। उस मिट्टी को देखो, उससे पैदा होने वाली खुराक को देखो, और फिर स्पर्म को देखो, तीनों में कोई मुनासबत नजर आती है? नहीं कोई मुनासबत। अल्लाह कहते हैं मैं कर देता हूँ, सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन, फिर उस मनी के कतरे को जमे हुए खून में तब्दील कर देता हूँ माँ के पेट में। सुम्मा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस खून से मैं गोश्त की बोटी बनाता हूँ। सुम्मा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, उसी गोश्त से फिर हड्डियाँ बना देता हूँ मैं, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है अंदर। मैंने जापान में वो जगह देखी है जहाँ गाड़ियाँ टूटती हैं, फिर चमन में आके दोबारा गाड़ियाँ जुड़ती हैं। ये सारे काम दर्जनों मजदूर कर रहे होते हैं, लेकिन माँ के पेट में बच्चा बन रहा है, कोई मजदूर डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं। रोटी, चावल, गोश्त, अंडे, पराठे, डबल रोटी, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी माँ खा रही है उससे क्या बन रहा है? हड्डियाँ बन रही है, ढांचा बन रहा है, उस पर गोश्त चढ़ रहा है, आँख बन